पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखा और हर रेजिस्टेंस पे तकरीबन करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर देखने में आया और मार्केट की ओवरबॉट सिचुएशन जो मुसलसल अप ट्रेंड बना हुआ था उसमें थोड़ा सा जर्क लगा और ठहराव आया। कल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अहम होगी जिसको आगे डिस्कस करेंगे चार्ट्स में। तो आज भी FIPI का डेटा, उसके बाद डेली एनालिसिस, इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस और 30+ स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों, FIPI का जायज़ा लें तो कल के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट लेवल काफ़ी कम दिख रहा है, तकरीबन 95 मिलियंस का डिफरेंस है। और देखें तो बैंक्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग है। वैसे ओवरऑल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग पे हैं। इंडिविजुअल्स में सेलिंग है, कंपनीज़ की हैवी बाइंग है बैंक्स में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बाइंग है, बाकी एंटिटीज़ की थोड़ी थोड़ी सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी बाइंग है। सीमेंट सेक्टर देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की हैवी बाइंग दिख रही है। इसके अलावा देखें तो इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी हैवी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं, कंपनीज़ बैंक सेलिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी बाइंग है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में स्टिल फॉरेन कॉरपोरेट्स इन हैं और पावर सेक्टर ने काफ़ी अच्छा मूव किया है हपको ने अभी तक। इसके अलावा लोकल में देखें तो इंडिविजुअल्स की इसमें बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल NBFC की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की NBFC की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है और बाकी एंटिटीज़ इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी सेलिंग है। लेकिन फॉरेन कॉरपोरेट्स की मौजूदगी इसको स्टिल पॉजिटिव बना रही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हैवी सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है, बाकी एंटिटीज़ की सेलिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग स्टिल, इसमें भी फॉरेन कॉरपोरेट्स ने एंट्री दी है और आज PSO मूव करता हुआ दिखा है। इंडिविजुअल्स के पास बाइंग है, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की भी सेलिंग है। बाकी एंटिटीज़ की थोड़ी थोड़ी इसमें बाइंग दिख रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, फॉरेन कॉरपोरेट स्टिल इन है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इंडिविजुअल्स के पास होल्डिंग है, कंपनीज़ के पास है, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास थोड़ी बाइंग है। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी सेलिंग है, बैंक्स की सेलिंग है। फूड सेक्टर स्टिल अदम तवज्जो का शिकार दिख रहा है। इंडिविजुअल्स की मूवमेंट है इसमें बाइंग पे, बाकी बैंक्स की सेलिंग है और बाकी एंटिटीज़ की थोड़ी थोड़ी सेलिंग है। टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन कॉरपोरेट स्टिल इन है और लोकल सेक्टर में फ्यूचर म्यूचुअल फंड्स इन है इसमें। टेक्सटाइल सेक्टर स्टिल साइड वेज पर तो है आज, लेकिन मूवमेंट बाकी दिख रही है। अदर सेक्टर्स में वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स तो सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, बैंक्स की हैवी सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी सेलिंग है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज़ की हैवी बाइंग है। आज की प्रोफाइल पे देखें तो सीमेंट सेक्टर कल के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है फॉरेन कॉरपोरेट्स की हैवी बाइंग की वजह से। देखते हैं कल क्या सूरत हाल होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद जो सेक्टर हमें दिखता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, इसमें भी म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है हैवी और इंडिविजुअल्स की होल्डिंग तो है ही। ये दो सेक्टर कल तवज्जो तलब होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं इंडेक्स की सूरत हाल। दोस्तों, कैंडलस्टिक पे देखें तो एक इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुई है जिसको आप स्टार कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो कल बनेगी, कल की क्लोजिंग और कल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मार्केट का फर्दर डायरेक्शन ज़ाहिर करेगी। दोस्तों, इस इंडिकेटर पे देखें तो यहाँ पे जो ये कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के साथ साथ मूव कर रही थी, इनका गैप रेजिस्टेंस लाइन से बढ़ रहा है और चैनल ज़रूर एक्सपेंड है अभी भी,
लेकिन जो गैप बढ़ रहा है ये नीचे की तरफ धकेलने का सबब बन सकता है। ओवर हीटेड कंडीशंस में इस तरह के करेक्शन वाला सेशन हैरान कुन नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रही है मार्केट की रिवर्सल की। मार्केट स्टिल 36,600 और 38,800 के बैंड में मौजूद है और करेक्शन इनिशिएट होती है तो मैक्सिमम 36,700 के लेवल तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन कल की क्लोजिंग काफ़ी अहम होगी। बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो इंडिकेशन दे चुके हैं करेक्शन की, लेकिन इंडेक्स से अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रही। RSI स्टिल ओवर हीटेड सिचुएशन में है और यहाँ से डायरेक्शन साइडवेज हुआ है आज की क्लोजिंग के बाद, जो स्ट्रेट था, और 82 पे RSI है जो करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। बहरहाल कहीं पे भी अभी रिवर्सल का कोई साइन मौजूद नहीं है। कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखें तो इंडेक्स ने स्टिल पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन बहुत क्लोज है। तो कल 37,400 और 37,900 के बीच इंडेक्स की मूवमेंट देखी जा सकती है। अपसाइड मूवमेंट बनती है तो 37,900 की तरफ इंडेक्स की मूवमेंट होगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना होगा जैसे आज हुआ, और उसके बाद फिर 38,200 के लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डाउनवर्ड साइड पे इंडेक्स जाता है तो 37,400 पे पहली सपोर्ट होगी और 37,100 पे दूसरी। 37,500 से नीचे कोई भी क्लोजिंग अलार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट राइट पे 30+ स्टॉक्स की मूवमेंट देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल स्टिल साइडवेज पर है, या नेगेटिव बंद हुआ, और कैल साइडवेज पे आ गया है। आज ये भी प्रेशर में रहा, अपसाइड मूवमेंट की प्रेडिक्शन थी, लेकिन आज की प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर ने इसका मूव किया है डायरेक्शन। MLCF ने कुछ इंडिकेशन दी है करेक्शन की, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। FFL साइडवेज पे है, AVN डाउन साइड दिखा रहा है। हपको में स्टिल अपसाइड मूवमेंट प्रेडिक्शन है कल की। TRG साइडवेज है और अभी तक इंडिकेट नहीं किया है रिवर्सल, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है इस लेवल पे। साजियो अपसाइड पे है। DGKC में डाउन साइड मूवमेंट ऑब्जर्व की जा सकती है। NCL साइडवेज पर है, लेकिन इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। सर्ल स्टिल डाउन साइड पे है और कल 223 और 220 के लेवल तक देख सकते हैं। पेल ने भी कुछ करेक्शन की इंडिकेशन दी है, इसमें भी ऑब्जर्वेशन कल की और कल की इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जनरल टायर साइडवेज पर है स्टिल। OGDC भी साइडवेज पर है, कोई इंडिकेशन नहीं है डाउन साइड की। लक्की सीमेंट साइडवेज रहने की प्रेडिक्शन है। चेराड डाउन साइड शो कर रहा है चार्ट्स पे, और कोहिनूर कोहार्ट सीमेंट साइडवेज पर है और रेजिस्टेंस ने ऊपर की ब्रेक नहीं की है। फ्रेश एंट्री ज़रा देख के की जाए। पायनियर साइडवेज है, लेकिन माइट भी डाउन साइड ले सकता है और 70 और 68 के पास से बाउंस बैक हो सकता है अगर करेक्शन होती है। MCB साइडवेज है, यहाँ से HBL साइडवेज है। UBL डाउन साइड शो कर रहा है। PPL स्टिल साइडवेज है। आज अपर करेक्शन, अपर रेजिस्टेंस हिट की इसने, लेकिन कंसोलिडेट ना कर सका वहाँ पर और वापस नीचे आके बंद हुआ है। पॉल साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। PSO में अब साइड मूव दिख रही है और PSO को 177 to 180 जाता हुआ देख सकते हैं। मरी गैस साइडवेज पे है। NRL में डाउन साइड है और NRL में जो ट्रेंड था वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। NRL और ATRL दोनों में एहतियात की ज़रूरत है। एफर्ट साइडवेज पे है। FFC साइडवेज है। गुल अहमद में डाउन साइड मूवमेंट की प्रेडिक्शन दे रहे हैं चार्ट्स। NML साइडवेज पर है, यहाँ पे थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। SNGP ने आज अच्छा मूव किया, लेकिन क्लोजिंग दोबारा नीचे दी, साइडवेज डायरेक्शन में है। फिरोज़ मज़ीद डाउन देख सकते हैं। MEBL साइडवेज है। BFL स्टिल अपसाइड शो कर रहा है। लॉट कैम में भी थोड़ा प्रेशर हो सकता है। PSMC इंडिकेट कर रहा है यहाँ से करेक्शन की। TGL ने भी करेक्शन की इंडिकेशन दी है। कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। पाक ऑक्सी साइडवेज है। यूनिटी साइडवेज पर है। ISL भी थोड़ा डाउन साइड शो कर रहा है आज की क्लोजिंग के बाद। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इस कंडीशन में मार्केट ओवरबॉट है, जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है वहाँ पे बुक करें, ये अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।